परम महाशांति सभी का स्वागत है। परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 939 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो जैसे कि कल का एपिसोड था स्पिरिचुअल टीचर वाला, तो वो एपिसोड बहुत ही बढ़िया था और सभी माता पिता को, सभी पेरेंट्स को ये वाला हमारा एपिसोड ज़रूर से देखना चाहिए स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की चैनल पर। और वहाँ पर कल हमारे साथ थी विधि। तो विधि का पॉडकास्ट हमने रखा था जो कि आप सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत ही प्यारी छोटी सी विधि, बहुत ही अच्छे नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बड़े अच्छे जवाब दिए विधि ने। और स्कूल के बच्चों और उनके माता पिता के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो बैठे बैठे ही पॉडकास्ट के अंदर सॉल्व कर दिए। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का कि वीडियो को आपने लाइक किया और शेयर भी किया। तो आज का इस प्रोग्राम को आज हम फिर से शुरू करते हैं। तो आज जैसे टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हम बात कर रहे थे मनोनाश और वासना क्षय। तो मनोनाश क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो 2 दिन पहले, कल तो हम मिले नहीं थे, तो सोमवार और मंगलवार हमने जो टाइटल था वो टाइटल फिर से याद करा दूँ। तो व्हाट आर द डिसिप्लिन्स हैबिट टू बी फॉलो इन द पाथ ऑफ योग साधना। योग साधना के अंदर क्या आपको हैबिट और डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करनी चाहिए, जिसके लिए आत्म निरीक्षण हमने चर्चा की थी, चित्त शुद्धि के लिए हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने आत्म संयम की अनिवार्यता योग साधना में, ये हमारा टाइटल है, आत्म संयम की अनिवार्यता योग साधना में। तो 938 नंबर का एपिसोड जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर से देखिए, बहुत बढ़िया एपिसोड था और बहुत सारे बेहद की आत्माओं ने शेयर किया। तो उसी आर्टिकल के अंदर आज जो हम बात करने वाले हैं, हाँ, तो सभी आत्माएं फटाफट आ जाए, फिर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड, मनोनाश और वासना क्षय। तो शुरू करते हैं। वासना, भावना, कामना, इच्छा, कल्पना, विचार, ख्याल, दबी हुई इच्छा और विषय लालसा। वासना इसका मतलब क्या होता है? तो भाई भावनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, कल्पना, विचार, ख्याल, दबी हुई इच्छा, विषय लालसा इज इक्वल टू वासना। अकृत उपासना में, हाँ, हमने 2 उपासना की बात करी थी लास्ट एपिसोड के अंदर। ब्रह्म विद्या के अधिकारी 2 प्रकार के होते, कृत उपासना और अकृत उपासना, जिसके अंदर देवताओं का साक्षात्कार होने तक उसको उस साधक को, जो अधिकारी साधक उपासना द्वारा उनके उपास्य देवता का साक्षात्कार होने तक तत्व ज्ञान या ब्रह्म विद्या का आत्मसात करते हैं, उसे कृत उपासक कहा गया था। तो कृपया वो वाला एपिसोड पूरा देखें तो आपको कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो इस आर्टिकल में आज के अकृत उपासक में से, मतलब अकृत उपासक मतलब उसको किसी भी देवी देवता या उनको बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट परमात्मा की साधना करता है। अकृत उपासक में से तत्व ज्ञान सिद्ध करके बने हुए आत्मज्ञानी ने प्रारंभ में तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ समय के लिए मनोनाश व वासना क्षय किया था, लेकिन उसके लिए वह अभ्यास के अभाव से, भोग देने वाले प्रारब्ध कर्मों के कारण से मन व वासना पुनः प्रकट होते हैं। इसीलिए अकृत उपासक में से तत्वज्ञानी बने हुए पुरुष को तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए यद्यपि पुनः पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन मनोनाश व वासनाक्षय के लिए पुरुषार्थ अवश्य करना पड़ता है। बहुत बढ़िया बात है, लाइन बड़ी लंबी लंबी है,
पर फिर से इसको धीरे धीरे समझेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। यस, एक सेकेंड। यहाँ मेन लाइन थी, भोग देने वाले प्रारब्ध कर्मों के कारण से मन व वासना पुनः प्रकट होती है। इसीलिए अकृत उपासक में से तत्वज्ञानी बने हुए पुरुष को तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए यद्यपि पुनः पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन मनोनाश व वासना क्षय के लिए पुरुषार्थ आवश्यक करना पड़ता है। तो देखो, तुम ज्ञानी हो कि तो तुम महाज्ञानी हो, लेकिन प्रारब्ध के कर्मों के कारण जो है मन में वो वासना प्रकट होगी ही होगी, ठीक है, उसको तुम नहीं रोक सकते। तो मनोनाश और वासना को क्षय करने के लिए उस अकृत उपासक को पुरुषार्थ अवश्य करना पड़ेगा। यहाँ मेन बात यह है। तो ज्ञानी लोगों का पुरुषार्थ क्या है? ज्ञानी लोगों का पुरुषार्थ यह है कि एक तो ज्ञान को कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाएं और प्रारब्ध के कर्म जो हमारे सामने हर पल प्रतिपल आ रहे हैं, चाहे वो स्थूल में आए चाहे वो सूक्ष्म में आए, राइट, सपने में भी आए या मन में भी आए, क्योंकि जो प्रारब्ध के कर्म है वो मन के रास्ते शरीर पे आने वाले हैं। सीधी बात है, पहले मन में आएंगे फिर शरीर में आएंगे। जो रोग है पहले मन में होगा फिर शरीर में होगा। तो जो मन की सोच है उसके मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है, जैसे आप जानते हैं। तो ऐसे ही यहाँ अकृत उपासक जो तत्वज्ञानी तो हो चुका है, लेकिन अभी उसको भी पुरुषार्थ करना है। तो धरती लोक पे कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ से वंचित नहीं है। कोई ये बोले कि मुझे तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, मैं तो आत्मज्ञानी बन गया, मैं तो मेरे सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन पुरुषार्थ तो चींटी को भी करना पड़ता है, राइट। कहने का मकसद यहाँ पे धरती पे रह के कर्म करना और साथ में ये जो पुरुषार्थ की बात की, मनोनाश और वासनाक्षय, तो ये हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर ही हमारे अंदर आता है। तो इसीलिए अकृत उपासक को ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसको तत्वज्ञान के लिए पुनः पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मनोनाश के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब मनोनाश क्या है? योगी वशिष्ठ महारामायण में मुनि शार्दुल महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुकुल तिलक, श्री राम साक्षी आत्मा की उपाधि रूप मन को साक्षी आत्मा से अलग करके साक्षी आत्मा होना वह मनोनाश है। मन का नाश करने के दो उपाय है, योग और ज्ञान। तो यहाँ पे फिर से समझते हैं इस लाइन को। साक्षी आत्मा की उपासना रूप, साक्षी आत्मा की उपासना रूप, राइट, साक्षी आत्मा की उपासना रूप मन को साक्षी आत्मा से अलग करके साक्षी आत्मा होना, यह मनोनाश है। मन और आत्मा को अलग समझना, राइट। यहाँ पे ये समझना है कि जो मेरे भीतर की मैं है, जो इस शरीर के साथ जुड़ी है, तो उसको अलग करना और एक साक्षी दृष्टा बनना। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये भाव हो गया साक्षी दृष्टा वाला भाव। जैसे गौतम बुद्ध के मुंह पे कोई थूका तो उन्होंने सोचा कि आत्मा पे तो नहीं थूका, शरीर पे थूका है, तो जो शरीर की मैं है वो ईगो वाली, उसको साइड में रखो, साक्षी दृष्टा, आत्मा पे तो कोई थूक ही नहीं सकता। तो उन्होंने मन और आत्मा को अलग समझा। मतलब वैसे तो वो आत्मा परमात्मा नहीं मानते थे, पर उनका जो भाव ऐसा बन चुका था कि साक्षी दृष्टा की भाव उनका आ चुका था। ऐसे ही यहाँ पर ये बात करने की कोशिश की गई है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया भगवान बुद्ध का, पर यहाँ पे मनोनाश की यहाँ बात होती है कि भाई वो ईगो खत्म हो जाना। मनोनाश की बात यहाँ आ रही है कि मन के भीतर भाव पैदा होता है, मन के भीतर अच्छा बुरा द्वेष और ये चीज़ें पैदा होती है। तो आत्मा का और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। आपको मान लो ईगो हो गया, अहंकार हो गया, तो क्या ये आत्मा को हुआ कि मन को हुआ? किसको हुआ? क्योंकि हमारी आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। ये ज्ञान से हम जानते हैं, लेकिन अज्ञान से हम ये जानते हैं कि मन में अहंकार पैदा हुआ है।
अज्ञान ये कहता है कि हमारे अंदर ये है, और ज्ञान ये कहता है कि मेरी आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि मन का नाश हो जाए तो आत्मा एकदम आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाए। यस। तो इसी तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश की कि मन का नाश करने के दो उपाय, ज्ञान और योग। योग माने सब वृत्तियों के निरोध रूप असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि। योग का मतलब होता है कि चित्त की वृत्तियों से निरोध, चित्त के अंदर जो वृत्तियां बनती जा रही हर पल प्रतिपल, उसका निरोध करना, उसके ऊपर फोकस नहीं करना, उसको अवेयरनेस में नहीं लाना, उसको ध्यान में नहीं लाना, उससे मुक्त होना, चित्त को इन वृत्तियों से मुक्त करना, उसको प्योर बनाना, चित्त को शुद्ध बनाना, राइट। उसको धीरे 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 अभ्यास के द्वारा बार बार जैसे मन में वृत्ति पैदा हो, चित्त में वृत्तियां पैदा हो, पूर्व कर्म के अनुसार या आंखों से देखने के अनुसार, कानों से सुनने के अनुसार जो मन में वृत्तियां पैदा हो। अखबार पढ़ा कि फलाने व्यक्ति की घर चोरी हुई है, अरे हमारे सोसाइटी में चोर आने लगे, हमारे यहाँ तो नहीं आएंगे। अब ये फालतू की वृत्तियां पैदा हो गई, तो इस चित्त की वृत्तियों को उसको ख़त्म करो। ठीक, अरे ये सब बातें व्यर्थ है, ठीक है, इसको मत देखो, मत सुनो, उसको आते ही दूर करो, नहीं, उसको तुरंत ही काटो, ख़त्म। राइट। तो इस तरीके से क्या होगा कि योग माने सब वृत्तियों के निरोध रूप असंप्रज्ञात समाधि। इस समाधि की प्राप्ति संप्रज्ञात समाधि से होती है। इसमें आत्माकार वृत्तियों के साक्षी चैतन्य का अनुभव होता है। इस समाधि के अंदर आत्माकार वृत्तियों के से साक्षी चैतन्य का अनुभव होता है। आत्माकार वृत्तियों से साक्षी चैतन्य का अनुभव होता है। इस समाधि में तमाम वृत्तियों का निरोध हो जाने का प्रवाह युक्त अंतःकरण शांत हो जाता है। इन शॉर्ट, अंतःकरण शांत हो जाता है इस समाधि में जाते ही। वृत्ति सहित अंतःकरण शुद्ध साक्षी स्वरूप हो जाता है। दोनों समाधियों में इतना ही भेद है। वासना का क्षय कैसे होता है? यह करने से वासना के स्वरूप को जाने बिना वासना का नाश नहीं हो सकता। वासना क्षय पहले वासना का स्वरूप जान लेना आवश्यक है। वासना का स्वरूप बताते हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, अपने अपने देश काल आचार तथा कुल धर्म में शब्द है, उनमें जीव का अभिमान होता है। इस अभिमान की दृढ़ भावनाओं से आगे पीछे का विचार अपने स्वभाव में जो अच्छे या बुरे किए बना पदार्थों का ग्रहण किया जाता है। इस ग्रहण से जो सूक्ष्म संस्कार उत्पन्न होते हैं उसे वासना कहते हैं। तो महाराज क्या कहते हैं कि अपने 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 देश काल आचार और कुल धर्म में शब्द हैं, उनमें जीव का अभिमान होता है। जीव का क्या अभिमान होता है? मैं इस देश का हूँ, मैं इस काल का हूँ, मैं इस कुल धर्म का हूँ, मैं इस नात जात संप्रदाय का हूँ। तो उसमें एक अभिमान होता है। इस अभिमान की दृढ़ भावना से कि हम तो क्षत्रिय है, हम तो राजपूत है, हम तो पटेल है, हम तो ये है, हम तो वो है। तो इस अभिमान की दृढ़ भावना से आगे पीछे का विचार अपने स्वभाव में जो अच्छे या बुरे किए बना पदार्थों का ग्रहण किया जाता है। मतलब इस विचारों से, इस भावनाओं से मतलब सिर्फ इतनी ही नहीं, पर इससे रिलेटेड देह और देह से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, ये सभी चीज़ें हमारे अंदर एक फॉल्स ईगो पैदा करती है। राइट। जैसे शरीर से देखे मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। तो शरीर से रिलेटेड वासनाएं पैदा होने लगी। राइट। अब जब बात हुई मानने की, अरे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, महल है, ये है। अब क्या हो गया? भौतिक जगत की वासनाएं और पैदा होने लगी। तो इसको ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हारे अंदर सूक्ष्म संस्कार उत्पन्न करती है। ये बार बार सोचने से कि मैं इस जाति का हूँ,
मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। ये जितने भी हमारी बिलीव्स हैं उसको हम डेली पक्का करते हैं और उससे हमारे सूक्ष्म संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। उसी को ही इन्होंने वासना कहा है। वासना के दो प्रकार, एक शुभ वासना, एक अशुभ वासना। शुभ वासनाएं तत्व ज्ञान के साधन रूप है और अशुभ वासनाएं तत्व ज्ञान की बाधक है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर क्या होता है, फैमिली में, कि कोई ज्ञान सुनता है, कोई नहीं सुनता है, तो हमें लगता है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं और वो नहीं सुन रहे तो वो बहुत बुरा कर रहे हैं। अब ये है कि उनका समय आना बाकी है, या उनकी जागृति के लिए उनको और जन्म चाहिए, या उनको इसमें रस नहीं पड़ता, या उनको भौतिक चीज़ों में रस है, तो उनके कर्म बंधन कटेंगे तभी जाके वो ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक हमें जो है अपने अपने आप को इन डिसीजन से परे रखना है। मैं यहाँ क्यों ये बात कही कि शुभ वासनाएं तत्व ज्ञान के साधन रूप है और अशुभ वासनाएं तत्व ज्ञान की बाधक रूप है। तो जानते हैं क्या है ये? इन असंभावित बातों में लोक वासना, संसार में मुझे इस प्रकार चलना चाहिए जिससे लोग मेरी निंदा ना करें, सब लोग सदा मेरी वाहवाही करें, सब लोग मुझे अच्छा माने, अभिमान रखना, यह लोक वासना कहलाती है। इस लोक वासना की तृप्ति होना बड़ा कठिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जैसे अवतारी महापुरुष की प्रशंसा भी सब लोगों ने सदा के लिए नहीं की। ऐसी महान विभूतियाँ की निंदा करने वाले लोग भी थे। साक्षात ईश्वर की स्तुति भी सब लोग नहीं करते, तो जीव की क्या बात करें। ऐसी लोक वासना मोक्ष की साधक नहीं बल्कि बाधक है। इसलिए यह अशुभ या मलिन वासना कहलाती है। शास्त्र वासना ये 3 प्रकार की है। ये बाद में लेते हैं, इसको फिर से पढ़ते हैं। देखो, ये लोक वासना है ना, जब लोग तुम्हारे बारे में अच्छी या बुरी बातें करें। अब मान लो मैं समाज में अच्छा हूँ, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, हमारी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे लोग हमारे नाम को ख़राब करें या हमारे ऊपर कीचड़ उछाड़। तो हम उसके लिए भी यही सोच कर भी हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए हम और प्रेरित होते हैं कि भी चलो इसको मदद कर लो, अच्छा नाम हो जाएगा, इसकी बढ़ाई कर दो, चलो लोग हमें अच्छा कहेंगे। तो यहाँ लोक वासना के बाद में बताया कि संसार में मुझे इस प्रकार चलना चाहिए जिससे लोग मेरी निंदा ना करें, सब लोग सदा मेरी वाहवाही करें, सब लोग मुझे अच्छा माने, अभिमान रखना, यह लोक वासना कहलाता है। इस लोक वासना की तृप्ति होना बड़ा कठिन है। अब हर पल तो ये पॉसिबल नहीं है कि लोग तुम्हारी तारीफ ही करें, है ना। आगे लिखा ना कि राम और कृष्ण की, महापुरुषों की हर पल प्रशंसा नहीं हुई। आज नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं अपने भाषण में कि रोज़ सुबह मैं उठता हूँ तो 10-15 किलो तो गालियाँ ही खाता हूँ पहले, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब हमारे भारत देश में आधे लोग उनको प्रेम करते हैं और आधे लोग उनको दुश्मन मानते हैं। 50 करोड़ लोग जो है उनको दुश्मन मानते हैं और 70 करोड़ लोग जो है उन्हें प्रेम करते हैं। दुनिया की बात करें तो बहुत लोग उनकी तारीफ़ें करते हैं और बहुत लोग गालियाँ देते हैं। जिसको अपने ईगो से सेटिस्फाइड नहीं होते गालियाँ देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोक वासना है। वो अच्छा भी बोले, बुरा भी बोले, वो उनका मन है, वो बोल सकते हैं। आज हमारी कोई बात उनको समझ नहीं आई तो डेफिनेटली तुम्हें बुरा बोलेंगे, लेकिन जिस दिन समझ में आएगा तो उस दिन फूलों की माला वही पहनाएंगे। तो अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं, वो उनके ऊपर है, उनकी चॉइस है। ठीक है, हाँ, ये माया है, सबको अपना अपना बोलने का अधिकार है। वो बोलेंगे, वो बोले बिना रह ही नहीं सकता, राइट। तो ये जगत में, ये धरती लोक के मनुष्य का यही कार्य है। जैसे कुत्ता होता है ना, तो एक कुत्ता भौंकता है तो उसकी पूरी फैमिली मेंबर तुरंत ही उसके सुर में सुर मिलाते हैं, ये नहीं सोचते कि हुआ क्या है। एक भौंका तो दूसरा भी भौंकेगा, फिर एक चुप करेगा तो धीरे धीरे दूसरा भी चुप हो जाएगा। तो ये चलता रहता है ना। तो ये लोक वासना की बात है। तो साक्षात ईश्वर की स्तुति भी सब लोग नहीं करते। ईश्वर के कितने दुश्मन
हाँ, कृष्ण भगवान पैदा ही बेचारे जेल में हुए। हाँ, कितने दुश्मन उनके, जिसको पर ब्रह्म हम कहते हैं, उनके कितने दुश्मन। हाँ, धरती लोक पे देखो कितनी बुरी हालत है। भगवान को भी चैन नहीं है धरती पे आके ही। हाँ, वो भी सोचते होंगे बेचारा मैं एक जन्म आया हूँ, मेरे ही पीछे पड़ गए लोग। तो तो ऐसी लोक वासना मोक्ष की साधक नहीं है, इसलिए यह अशुभ या मलिन वासना कहलाती है। तो इसलिए हमें ये लोक वासना छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि ये अशुभ, ये मलिन वासना कहलाती है, इसलिए ये मोक्ष के लिए ये बाधक बन जाती है। शास्त्र में 3 प्रकार की शास्त्र वासना 3 प्रकार की। तो शास्त्र के पठन पाठन की वासना है, मैं हर रोज अमुक शास्त्र का वंचन अवश्य करूंगा ही, अमुक पाठ किए बिना भोजन नहीं करूं, या अमुक वाचन पठन किए बिना सोऊंगा नहीं। ऐसा अभिमान होना यह शास्त्र के पठन पाठन की वासना है। राइट? अब कोई सोचे कि मैं डेली पढ़ाता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, तो ये भी एक वासना ही है। राइट? लेकिन सावधान, यहाँ खास याद रहे कि साधक को साधना काल में अन्य स्थूल वासनाओं से मुक्त होने के लिए शास्त्र वचन पठन मनन को अपनाना अति आवश्यक है। स्थूल पदार्थों के पीछे भागते चित्त को वापस खींचने के लिए, शुद्ध करने के लिए, शांत करने के लिए ऐसी शास्त्र वासना का स्वीकार करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। परंतु जब वह साधक मुमुक्षु बनता है, मुक्ति की तीव्र आकांक्षा वाला बनता है, परमात्मा के दिव्य प्रेम में सराबोर होता है, तब उसके लिए ऐसे नियम बाधक बनते हैं। तो जब हम आत्मस्वरूप में स्थिर होने शुरू हो जाते हैं, तो इस तरीके की कोई भी चीज़ें, नियम करना कि मैं सुबह उठ के ये करूँगा वो करना, वो सब बाधक नहीं रहता है कि मैं अमृत वेला ही करूँ, मैं ये ही करूँ, मैं वो ही करूँ, तो ये हमारा मतलब बाधक बनते हैं। तो यहाँ पे लिखा ना कि जिसको, परंतु जब साधक मुमुक्षु बन जाता है, मुक्ति की तीव्र आकांक्षा वाला बन जाता है, परमात्मा के दिव्य प्रेम में सरोवर हो जाता है, तब उसके लिए ऐसे नियम बाधक बनते हैं। अपरिपक्व मनमुख साधक यदि अकाल ही शास्त्र के पठन पाठन मनन चिंतन की वासना को छोड़ दे और अन्य वासनाओं में घसीटा जाए, तो यह उसके लिए बड़ी हानि है। तो यहाँ अपरिपक्व मनमुख साधक की बात कही है। देखो, शास्त्र वेद उपनिषद ये हमें पढ़ाया इसलिए जाता है कि इसका मनन चिंतन करते 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 अंत में अष्टांग योग की तरह अंत में हम समाधि तक पहुंच जाए। ठीक, ये सब कुछ पढ़ने समझने का मकसद क्या है? समाधि तक पहुंच जाए। अब समाधि में हम पहुंच गए तो अब फिर शास्त्र वांचने की क्या जरूरत? अब आप तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंच गए, वापस नीचे क्यों उतर रहे? ये तो स्टेप बाय स्टेप है। जैसे आप बीकॉम पढ़ के डिग्री ले ली, अब किताबें रख दी घर में, अब रोज खोल खोल के थोड़ी देखोगे। अब पता भी नहीं होगा कि हमने बीकॉम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, कौन सा अकाउंट में कौन सा अकाउंट पढ़ा था, या क्या चीज़ पढ़ी थी, क्या पता। 20 साल पहले क्या पता। अब वो किताबें खोल के पढ़ूंगा, आज क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं। तो ये समाधि तक पहुंचाने का एक जरिया है, राइट? आत्म जागृति के लिए है, राइट? तो फिर से इसमें नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। इसलिए बापूजी ने क्या बोला कि जब तुम्हारा आत्म साक्षात्कार, आत्म जागृति, परमात्मा से योग लग जाए, तो फिर तुम्हें कुंडलिनी साधना करना या चक्रों पे ध्यान करना, ये करने की आवश्यकता नहीं है, राइट? इसीलिए आपको परम लक्ष्य तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। उस लक्ष्य पे पहुंचने के बाद फिर ये सिर्फ तभी करना जब मन में विक्षेप आ जाए, मन कहीं इधर उधर फंस जाए, योग ना लगे, समाधि में ना जा पाएँ, ध्यान ना कर पाएँ, तब इसको फिर से उठाना। ऐसा नहीं है कि नहीं उठाना, उठाना और फिर पढ़ना। ये सभी हमारे चित्त शुद्धि के लिए है।
ये वृत्तियों के निरोध के लिए हमें सहायक है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हम पूरी दुनिया की बातों से मुक्त हो गए। जैसे हम 1 घंटा यहाँ पढ़ते हैं, योग करते हैं, तो इस वक्त जो है दुनिया से कनेक्शन खत्म। मामा का लड़का क्या कर रहा है, या मासी कहाँ है, कि बुआ कहाँ है, कोई लेना देना नहीं। फ़ोन आया तो पता नहीं, घर में कोई किसी का कुछ पता नहीं, बस पूरा ध्यान इस अभ्यास में लगा हुआ है। तो इसीलिए ये पढ़ाई, हाँ, जब तक हम वो परिपक्व नहीं बन जाते तब तक तो करनी ही करनी है। और ये मन ऊपर से नीचे की स्थिति में होता ही रहेगा, क्योंकि कर्म बंधन आते ही रहेंगे। तो कर्म बंधन के हिसाब से मन में सुख दुख, शोक, हार जीत, ये पराजय जय, ये सब आता रहेगा। तो जब ऐसा लगे तो उठाओ और पढ़ो। और उस आपको क्या करना है कि वो कर्म बंधन, जैसे तूफान आया है तो तूफान शांत होने का वेट करना है बस। तो मन में जो तूफान आया है ये पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, वो तूफान शांत हो जाएगा। फिर अपना आराम से योग में लग जाओ, क्योंकि तूफान चल रहा है मन में, तो कोई योग कहाँ से लगेगा, नहीं लगेगा। आपको शांत होने की उस वक्त आवश्यकता है। उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बस सबसे पहली ज़रूरत क्या है, शांति। कई बार जीवन में ऐसा होता है, कुछ भी नहीं चाहिए भाई, शांति से बैठने दो बस, कोई लफड़ा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस चुप कर जाओ, सब ध्यान से मुझे बैठने दो, शांति से। बोलते हैं ना हम ये सब, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस वक्त हमारे मन को सिर्फ और सिर्फ शांति ही चाहिए। और शांति की खोज के लिए पूरी दुनिया पागल है, हर जगह भाग रही है। कोई पहाड़ में पहुंचेगी, कोई कहीं जाएगी, कहीं जाएगी, बस शांति मिल जाए, शांति मिल जाए, शांति मिल जाए। तो यस, उस पल को संभालने के लिए आपको ये सब अभ्यास की आवश्यकता है। फिर जैसे ही मन शांत हुआ तो परमात्मा की ओर अपने आप लग जाएगा। लेकिन मन को शांत करने के लिए कुछ सहारा चाहिए, राइट? तो यस, तो आगे बढ़ते हैं। सदगुरु के सानिध्य में रहने वाले गुरुमुख साधक का समय जब ठीक से परिपक्व होता है, तब सदगुरु उस उत्तम जिज्ञासु मुमुक्षु साधक की शास्त्र वासना भी छुड़ाते हैं। बहुत बड़ी बात कि भाई, जब तुम्हारे अंदर मोक्ष के प्रति, मुमुक्षु तो मतलब मुमुक्षु का मतलब जिसको मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ करना है, ऐसा मुमुक्षु। हाँ, तो जब सदगुरु देख लेते हैं कि भाई ये गुरुमुख साधक है, उसका समय ठीक हो गया, परिपक्व हो गया, तो उसकी शास्त्र वासना भी छुड़ा देता है कि भाई अब तू अपना समाधि में रह। भारद्वाज मुनि को शास्त्र के पठन पाठन की वासना थी। इंद्र ने उनको मोक्ष की बाधक इस अशुभ या मलिन वासना से मुक्त किया था। इंद्र ने उनको मोक्ष की बाधक इस अशुभ मलिन वासना से मुक्त किया था। देखो, हम इंद्र को हर पल गालियाँ देते हैं, लेकिन इंद्र भी अच्छा कार्य करता है। ठीक है, तो इंद्र भी अच्छा काम करता ही है, ऐसा है। हमने उनका बुरा कैरेक्टर देखा है, इसीलिए बुरी बात लगती है, बाकी अच्छा काम भी वो बहुत करता है। तो कभी वो मिलेगा तो वो भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अधिक शास्त्रों के वाचन की वासना, अपनी समझ या अपने मंतव्य की पुष्टि करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों को पढ़कर प्रमाण इकट्ठा करते रहना, अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों के संदर्भ इकट्ठे करना, यह इस प्रकार की शास्त्र वासना है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें ढूंढ के दिखाऊंगा शास्त्रों में से। मैं शास्त्र के अंदर लिखा है तो मैं उसको ढूंढूंगा और आपके लिए वो प्रूफ लेके आऊँगा। तो ये शास्त्र वासना है, ठीक है, कि मैं बार बार उसे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उसको पढ़ता रहूं, आपके सामने ले आऊं। दुर्वासा को ऐसी शास्त्र वासना थी। स्वर्ग में इंद्र की सभा में नारद मुनि ने उनको उपहासजनक शब्द कहकर उनकी यह वासना छुड़ाई थी। अरे भाई, नारद मुनि ने कौन सी ऐसी उपहासजनक बात कही जिससे उनकी ये वासना छूट गई? तो दुर्वासा जी की शास्त्र वासना कैसे खत्म की? अगर किसी को पता है तो कमेंट में लिखिएगा, नहीं तो मुझे बताइएगा। हम नेक्स्ट एपिसोड में इनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही मस्त बात है। यस, अब है शास्त्र विहित कर्मों के अनुष्ठान की वासना। ठीक है जी, हाँ, मैं शास्त्रों के निर्देश अनुसार ही कर्म करूंगा। शास्त्र विहित कर्मों के अमुक अनुष्ठान करने का मेरा अटल नियम है। अब जैसे
अनेक संप्रदाय में अलग अलग टीके लगाए जाते हैं, कहीं पर ऐसे लगाया जाता है, कहीं पर पूरा लगाया जाता है, कहीं पर कुछ नहीं लगाया जाता है। कोई सफ़ेद लगाता है, कोई पीला, कोई लाल, कोई हरा, कोई नीला, सब अपने अपने कलर लगाते हैं। मतलब पूरा, कोई पूरा यहाँ यहाँ तक पूरा फेस एकदम वो कर देते हैं, फिर दाढ़ी पे भी कलर लगा देते हैं। तो ये अपनी अपनी संप्रदाय और उनकी पहचान के अनुरूप वो लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी आने वाला है। शास्त्र विहित कर्मों के अमुक अनुष्ठान करने का मेरा अटल नियम है। मतलब हमने अगर एक बार वही शुरू कर दिया तो रोज़ ऐसे ऐसे लगाना, और ये तिलक लगाना या चंदन जो भी है कि हमने वो नियम कर दिया तो फिर कर दिया। इस प्रकार का अभिमान होना यह उपरोक्त किस्म की वासना है। शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ याग शुभ और पवित्र स्थान में करना चाहिए। निदा नामक राजा को शास्त्र विहित कर्मों के अनुष्ठान की वासना थी। यज्ञ के लिए पवित्र स्थान खोज करने में उन्होंने पूरी पृथ्वी छान मारी, लेकिन उन्हें कोई स्थान पवित्र न लगा। हर स्थान में कुछ न कुछ अशुद्धि दिखी। अतः उन्होंने वृक्षों पर एक मंच तैयार करवाया और उस पर यज्ञ विधि का प्रारब्ध किया। अरे वाह भाई, पहली बार सुना है ऐसा। पेड़ के ऊपर रह के उन्होंने यज्ञ करवाया। दुराग्रह भरी प्रवृत्ति मलिन वासना है। उस समय विभु ऋषि ने वहां आकर निदाग राजा को उनके मोक्ष के बाधक बनने वाली उस मलिन वासना से छुटकार कर शुभ वासना में प्रवृत्त किया। तो कई बार ऐसा लगता है ना, हम कई लोग मैंने देखे सिर्फ बुराई ज़्यादा देखते हैं कि ये दुनिया खराब है, लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो हमें वो ये भी एक वासना है, उसको छोड़ देना चाहिए। जो जैसा है वो वैसा करेगा, जो इसके अंदर जो फीडिंग है उसी के हिसाब से वो कार्य करेगा, जिसके डीएनए में जो है वही करने वाला है। इस प्रकार ये 3 प्रकार की शास्त्र वासनाएं अनेक कलेशों से युक्त एवं मोक्ष की विरोधी है तथा अभिमान के कारण फलतः वे जीव के पुनः जन्म का कारण बनती है। अतः लोक वासना की तरह यह शास्त्र वासना भी मलिन होने के कारण त्याज्य है। अब है देह वासना। देह वासना भी 3 प्रकार की है। देह के आत्मशुद्धि की देह वासना, अपने को देह मानकर जीवन जीना। यह जो हाड़ मांस की देह दिखती है वह देह मैं हूँ, ऐसी देहात्म बुद्धि से रहना, इस प्रकार की देह वासना है। विरोचन राजा को यह वासना थी। विरोचन की कहानी पता है ना आपको? इंद्र और विरोचन दोनों ही प्रजापति के आश्रम में गए आत्मा के बारे में सीखने के लिए, आत्मज्ञान के लिए गए। तो वहाँ पर वो यही सीख के आया कि हमारा शरीर ही आत्मा है, इसी को ही तृप्त करो, इसी को ही मौज दिलाओ। तो विरोचन राजा को यह वासना थी। राक्षसों का हेड था वो विरोचन। हाँ, जैसे वो इंद्र थे ना देवताओं के हेड, ऐसे ही ये असुरों के हेड। उनके संप्रदाय वालों में, चारवाक आदि में अभी तक यह वासना देखी जाती है। जो लोग इस स्थूल शरीर के लालन पालन में, चारवाक उदार घी पियो वाले, जो लोग इस स्थूल शरीर के लालन पालन में लगे रहते हैं, उसी का श्रृंगार करते हैं, मृत्यु के बाद भी उसको सुरक्षित रखने का इंतजाम करते हैं, देह को कब्र में दफनाते हैं, उन लोगों में यह देहात्म बुद्धि की वासना है। प्यारे साधकों, ईमानदारी अपने भीतर भी जरा सा झांक लो। हम भी इन्हीं लोगों की भीड़ में तो नहीं हैं। हम भी अपने को देह तो नहीं मान रहे। अगर मान रहे हैं तो यह गलती सुधारने के उपाय में शीघ्र ही लग जाओ। देह में गुणाधान की देह वासना, शरीर में गुणों का संपादन करने की वासना। यह वासना 2 प्रकार की है, लौकिक और शास्त्रोक्त। लौकिक गुणादान की देह वासना, शरीर में इंद्रियों में अमुक गुण विकसित करने की वासना। जैसे गायक लोग अपना स्वर माधुर्य बढ़ाने के लिए, वाणी मधुर बनाने के लिए औषधियों का सेवन करते हैं। शास्त्रोक्त गुणाधान की देह वासना, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करना,
शालिग्राम आदि की पूजा करना, विविध तीर्थों का जल ग्रहण करना, उनके द्वारा अपने में गुणों का आरोपण करना और उन गुणों का अभिमान रखना, यह शास्त्रोक्त गुणादान की देह वासना है। कि भैया हम तो गंगा जल ही पीते हैं, हम तो कुछ और नहीं खाते, हम तो प्रसाद पाते हैं, हम तो और कुछ नहीं खाते। तो ये भी देह वासना है। देह में से दोषों की निवृत्ति ही देह वासना, शरीर में से दोषों की दूर करने की वासना। यह वासना भी दो प्रकार की है, लौकिक और शास्त्रोक्त। लौकिक दोष निवृत्ति की देह वासना, डॉक्टर, हकीम, वैद्य के द्वारा औषधि आदि लेकर शरीर के रोगों की निवृत्ति करके तंदुरुस्त रहना, यह लौकिक दोषा निवृत्ति की देह वासना है। रामकृष्ण परमहंस में इस वासना का अभाव था, इसलिए उन्होंने अपने गले के कैंसर को दूर करने की कोई चेष्टा नहीं की। शास्त्रोक्त दोष निवृत्ति की देह वासना, स्नान, आचमन इत्यादि द्वारा अशुद्धि, अपवित्रता की निवृत्ति करना, यह शास्त्रोक्त दोष निवृत्ति की देह वासना है। तो भाई यहाँ परमहंस की बात करी रामकृष्ण की, उनको गले में कैंसर था तो उन्होंने वो नहीं हटाया, भाई उन्होंने ये नहीं किया, तो उन्होंने इसको भी ये इस बात के साथ जोड़ दिया, दोष निवृत्ति की देह वासना, ये बात बताई गई। तो शास्त्रोक्त दोष निवृत्ति की देह वासना, स्नान, आचमन इत्यादि द्वारा अशुद्धि, अपवित्रता की निवृत्ति करना, यह शास्त्रोक्त दोष निवृत्ति की देह वासना है। इस प्रकार मलिन रूप से प्रसिद्धि ऐसी लोक वासना शास्त्र वासना है, और देह वासना उनके प्रकार, पेटा प्रकार, उपपेटा प्रकार सहित हमने देखी। अज्ञानी जन उन वासनाओं को प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करते हैं, और मुमुक्षु साधकों के लिए, जिनके हृदय में परमात्मा प्राप्ति की तड़प जग हृदय में प्रेम में उमड़ रहा है, ऐसे विरले साधकों के लिए आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु ये वासनाएं विघ्न रूप है। ज्ञात ज्ञेय विद्वान पुरुष को भी ज्ञान में स्थित करने में ये वासनाएं विघ्न रूप है। ये सब वासनाएं बाह्य है, छल, कपट, अभिमान आदि तथा भागवत गीता के 16वें अध्याय में बताई हुई आसुरी संपत्ति आदि सब आंतरिक वासना है। अधिकारी साधक को चाहिए कि सब अनर्थों के मूल साधन इन मलिन वासनाओं का नाश करने के लिए दृढ़ पुरुषार्थ करे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनाथ, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना, ये तीनों विषय वासना कहलाती है। उन तीनों का त्याग करके काम, क्रोधादि आसुरी संपत्ति का हरण करके मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षादि शुभ वासनाओं का संपादन करके आत्मस्य होकर रहो। क्यों क्वेश्चन मार्क, करोगे ना हिम्मत क्वेश्चन मार्क। बार बार इन शास्त्र वचनों को विचार कर अपने जन्म सिद्ध अधिकार गुणातीत स्वरूप में जगने का संकल्प करना। विजय तुम्हारी है। 1000 विघ्न बाधाएं आए, घबराओ मत। 20,000 बाधाएं आने पर भी एडिसन हताश निराश नहीं हुआ, उसने विद्युत बल्ब की खोज कर ली। तो तुम परमात्मा के रास्ते उत्साहहीन कभी मत होना। तुम्हें जो प्रकाश मिलेगा वह विद्युत के प्रकाश से निराला प्रकाश होगा। ओ परमात्मा, प्रकाश, शाश्वत प्रकाश पाने वाले पथिक, बढ़, आगे बढ़, शाबाश। अपने को संसारी अनुक्रम अपनी बुद्धिजन्य मृत्यु के समर्थन में मत लगाओ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चिदानंद में, और वही मैं हूँ। बस आगे बढ़ो, आगे चलो। लोगों की नज़र से मत आपका अहंकार इतना पिघला दो कि आप शून्य हो जाओ, अथवा अपने अहम को इतना व्यापक कर दो, इतने महान बन जाओ कि आपसे बाहर दूसरा कुछ बचे ही नहीं, देह दृष्टि रहे ही नहीं। पूर्ण और शून्य दोनों पारमार्थिक दृष्टि से एक ही है। वाह! पुण्य और शून्य दोनों पारमार्थिक दृष्टि से एक ही है। सांसारिक दृष्टि नहीं,
पारमार्थिक, यस, परमार्थ के इस रास्ते में तुम शून्य बन जाओ या पुण्य बन जाओ। तो आज का आर्टिकल हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। तो आशा रखता हूँ आपको आज का आर्टिकल अच्छा लगा होगा, और ये सब प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कि हर दिन हम सीखते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है, कई लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। ये चीज़ों की इसलिए ज़रूरत है कि हमें जब भी हम ऐसी कोई बात को सुने तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, राइट। हमें ज्ञान होना चाहिए। तो यस, हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए। तो यस, आज का एपिसोड 939 मैंने वही बोला था, होप कोई गलत नहीं बोला है। तो सभी बेहद की आत्माएं बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो लोग आज पहली बार आए हैं, नए हैं इस एपिसोड में, उनको बता दूं कि हमारी और भी चैनल है, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल, जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी लाइव मेडिटेशन कराती है। और बापूजी की ये मेन चैनल है, और दूसरी हमारी चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत, जिसके अंदर हमारी दिव्य आत्माओं के हमने पॉडकास्ट लिए हैं। और इसके साथ इंग्लिश की चैनल है जिल पटेल के नाम से। अब हमारी बहुत सारी भाषाओं में चैनल आ चुकी है। बेहद के ज्ञान को आप अपनी अपनी लैंग्वेज में सुन सकते हैं। तो ज़रूर से जो भी आपकी लैंग्वेज है, बापूजी के नाम के पीछे उस चैनल का नाम लिखिए। जैसे बापूजी दशरथ भाई पटेल तेलुगु चैनल, पंजाबी चैनल, या जो भी आप लिखेंगे वो चैनल मिलेगी। और आप अपने ज्ञान को अपनी भाषा में सुनिए। और अपनी भाषा में सुनते हैं तो और मज़ा आता है। ऑब्वियसली बापूजी का वो नहीं होगा ओरिजिनल टोन, पर आप अपनी भाषा में भी इस ज्ञान को सुन सकते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम करते हैं बेहद का योग। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और परम लाइट, परम प्रकाश की अनुभूति करें, परम शांति की अनुभूति करें। एकदम रिलैक्स हो जाएं, चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाएं, परम 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 आनंद में आ जाएं।
पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। हम सभी दिव्य आत्माएं परम प्रकाश के लाइट में, ओरा में बैठे हुए हैं। बेहद की कला के परम धाम से अनंत अनंत शक्तियाँ हम सब के अंदर आ रही हैं। चारों ओर परम 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 शांति हो रही है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति।